ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। इसके ऊपर अपने ऊपर खुद रहम करो। बाबा जो मत देते हैं उस पर चलो। जो भगवान ने एक बार श्रीमत दी, बस उस पर चलते चलो तो अपार खुशी रहेगी। बाबा का कहना मानेंगे तो अपार खुशी रहेगी।
माया के श्राप से बचे रहेंगे। माया के श्राप से बचे रहेंगे। इतना गहरा राज बाबा बता रहे। क्या करो अपने ऊपर? रहम करो। क्यों करो? क्यों करो अपने ऊपर? क्योंकि माया से बचना है, माया के श्राप से बचना है तो बाबा की श्रीमत पर चलते। फिर बाबा पूछ रहे, माया का श्राप क्यों लगता है? माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? एक तो माया का श्राप और ऊपर से उसकी गति क्या होगी? सोचो जरा, विचार करो। कैसी गति होगी उस आत्मा की? बाबा बता रहे, नंबर 1, बाप और पढ़ाई अर्थात ज्ञान रत्नों का निरादर करने से बाबा की पढ़ाई पर, बाबा के ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। नंबर 2, आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण नहीं करते। आसुरी चलन पर चलते, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी कर लेते। और बुद्धि को फिर ताला लग जाता है। वह बाप की दिल पर चढ़ ही नहीं सकते। नेचुरल सी बात है, बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। इतना गहरा राज बाबा बताते। नेचुरल सी बात है ना। अगर लौकिक में आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं तो क्या आपके दिल पर चढ़ेंगे और मन करेगा उनको कुछ देने का या उनसे बात करने का? एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 10 बार समझा दिया, उसके बाद भी वो कहना ना माने तो क्या करेंगे? वो आके फिर से चरण छू ले आपके, फिर क्या करेंगे? तू तो डुप्लीकेट बंदा है भाई, चरण छूना बंद कर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और मेरी नजरों के सामने से हट जाए, यहाँ तक भी बोल देते हैं। भाई बाबा ने अंतर्गति बता दी। अगर शिव बाबा का कहना नहीं मानेंगे, उसकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया फिर क्या करेगी? बीच में आकर अपनी जगह ले लेगी, श्रापित कर देगी। का मतलब क्या? भगवान से दूर कर देगी, भगवान के दर तक आने नहीं देगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को अब ये निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाबा को याद करना है। माया रूपी रावण जो वो है, श्रापित दुखी बना देता। श्राप अक्षरी दुख का है, वर्षा तो सुख का मिलता है। शिव बाबा तो उनको वरदान देने आए, हमें माया के ग्रहण से, श्राप से छुड़ाने आए। अब सुनो ध्यान से क्या कहने जा रहा है बाबा। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं, क्या है? जो बच्चे वफादार हैं, फरमान बरदार हैं, वो अच्छी रीति जानते,
जो नाफरमान बरदार है वो तो बच्चा है ही नहीं। भले आता रहे तो क्या हुआ। लौकिक में भी आपका बच्चा कपूत है, कहना नहीं मानते, भले आपके घर में रहता है, रहते हुए भी क्या है, ना के बराबर है ना। एक माता आती थी, एक परिवार आता था, 2 बच्चे थे उसका, एक बच्चा लायक और दूसरा ऐसा कि रोज तीसरे दिन जेल ही चला जाता। पुराने जो जानते होंगे अच्छी तरह से, इतना डाकू स्वभाव का था, बात मत पूछो। बहुत समझाया, सबने समझाया, लेकिन उसके स्वभाव संस्कार में कौन में नाफरमान वरदानी बसी हुई थी। रोज उनके घर पे पुलिस आती रहती थी, उसको पकड़ के ले जाती थी, कुछ ना कुछ कारनामे करता रहता था। तो आप सोचो जरा, वो बच्चा घर में रहते हुए भी, वहां तो पुलिस पकड़ के ले जाती या माया पकड़ के ले जाती, बात तो एक ही है। वहां उठा के जेल में डाल देते हैं या उठा के रावण की जेल में डाल देते हैं, ना भगवान के घर से वंचित तो कर ही देते हैं ना वो भगवान के घर का भोग खा सकता है, ना भगवान के घर आके ज्ञान अमृत का पान कर सकता है, ना भगवान के घर में आके बैटरी चार्ज कर सकता है ना गूढ़ रहस्य। तो बाबा कहते हैं भले वो अपने को कुछ भी समझ ले, भले समझता है समझ ले, परंतु बाबा के दिल पर तो नहीं चढ़ सकते। खुद भले कुछ भी समझे, किसको समझा भी नहीं सकते। जब खुद ही नहीं समझे तो दूसरों को क्या समझाएंगे। जो माया के कहने पर चलते हैं वो बाबा को याद ही नहीं करते, किसको समझा भी नहीं सकते, वो अपने आप को आप ही स्थापित कर लेते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की तो मानते हैं, बाबा का मानते नहीं तो माया का मान लेते हैं। माया के वश हो जाते, कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे, है ना। वो कहानी सुनाते हैं, एक गली में परनाला बहता था। परनाला समझते हो, पानी ऊपर से नीचे गिरता था। गली के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उसको जाके बहुत समझाया, नहीं मानता था। फिर सारे गली के लोग, पंच सरपंच सारे इकट्ठे होकर उसके घर में गए। भाई देखो, ये तुम्हारा जो परनाला है ना, इसको बंद कर दो, ये बहुत सबको क्या करता है, दुख देता है, परेशान करता है, भाई इसको थोड़ा सा कुछ कर दो, ठीक कर दो। तो कहता है हाँ बात तो सही है तुम्हारी। क्या कहता है, तुम जो कह रहे हो ना ये बात तो सही है। देखो पानी बहता है तो कष्ट तो होता ही है, परेशानी तो होती ही है। कोई रास्ते से निकल रहा है, तैयार होकर निकल रहा है, उसके छींटे भी उस पर पड़ते हैं, परेशानी तो होती है। परंतु पंचों सरपंचों की बात शर्माते, परंतु मेरा परनाला तो यही बहेगा। क्या समझ आ रहा है? ऐसे लोग दुनिया में होके गए हैं ना, कहते पंच सरपंच सबकी बात शर्माते। ये तो बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलत कुछ भी नहीं कह रहे हो, परंतु मेरा परनाला तो यही बहेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, देखो कितनी युक्ति से बात कर रहे हो। हाँ तो ऐसे ही यहाँ भी चतुराई दिखाते हैं बाबा के घर में। देखो बहन जी आप बात तो सही कह रहे हो, आपका समझाने का तरीका भी हमें बहुत अच्छा लगता है, बाबा जो कहता है वो भी बहुत अच्छा कहता है। पर बात ये है कि हम बदल नहीं सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। आपकी बात शर्माते, प्रभु की बात शर्माते, परंतु हम अपने संस्कार स्वभाव को बदल नहीं सकते। हम तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तुम चाहे जो मर्जी कर लो हमारे साथ। करते हैं ना ऐसे, करते हैं ना ऐसे। आप जो नियम बना लो, जो हमारे, हमें मालूम है बोर्ड पे लिखी है ये मर्यादाएं हैं, ये नियम है, हमें सब पता है। क्या नहीं पता है हम, कोई छोटे बच्चे हैं ऐसे भी बोलते हैं कई आकर के,
बहन जी, हमने खाब थोड़ी छानी है बाबा का बनने के बाद। हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ है। हाँ, ये तो जरूर है कि तुम भी कुछ हो, तभी तो तुम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो। वैसे के वैसे मैं अगर यहाँ क्लास में चर्चा करने बैठ जाऊँ एक एक के संस्कार स्वभाव की, जो फर्स्ट दिन से संस्कार देखा, भले अपने हिसाब में उन्होंने धारणाओं में कुछ किया हो, अच्छी बात है, परंतु एक जो मूल जो जड़ संस्कार है, जो परिवर्तन करना चाहिए, वो 10 दिन 15 दिन के बाद फिर वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं, फिर महीने साल के बाद वहीं आके खड़े हो जाते हैं। उसको राख कर दे जला के वो नहीं होता। फिर कहते हैं पंचों की बात प्रभु की बात सर माथे। बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर बाबा को याद करो, तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाबा तो बुद्धिमानों की बुद्धिमान बुद्धि है ना, बाबा कहीं नहीं मानेंगे ना। बाबा तो है बुद्धिमानों की बुद्धि। अगर तुम बाबा का ही नहीं मानेंगे तो तुम्हारी बुद्धि को ताला लग जाएगा, तुमको कोई समझा ही नहीं सकता। जिसको भगवान नहीं समझा सकता तो उसको दुनिया के कौन से लोग समझा सकते हैं। तब फिर कहावत क्या निकली, ये बंदा तो बंदा है, लेकिन ये ब्रह्मा भी उतर आवे तो उसकी बात भी नहीं मानेगा। तो ब्रह्मा भी उतर आया तो है ना, रोज श्रीमत देते हैं तो भी उसकी अनसुनी कर देते तो नहीं मानते। ताला खोलने वाला तो एक बाप ही है, श्रीमत पर नहीं चलते तो पूछो उनका हाल क्या होगा। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो पूछो उनका हाल क्या होगा। माया की पद पर कुछ ना कुछ पद पा लेंगे, बल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते और ना ही दूसरों का करा सकते, तो उनका हाल क्या होगा। खुद भी धारणा नहीं करते, दूसरों को भी नहीं कराते, तो उनका हाल क्या होगा। बाबा तो गरीब निवाज है ना, मनुष्य गरीबों को दान करते, तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या प्राप्ति करेंगे भगवान के घर आकर, क्या मिलेगा उनको, क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही बाप के बच्चे ठहरे, जो बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं वही बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते बाहर जाते माया एकदम इनको खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपना सत्यानाश कर लेते हैं। आज दुनिया में इतने सुसाइड केस बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे तुमको छूट जाओगे और ही भटकते रहोगे। शरीर में तो अच्छा है ना, थोड़ी देर का होता है, फिर जाके खाओ पियो ऐश करो। आत्मा ने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद तो ऊपर से देखती रहती है, ये मुझे खाने का स्वाद आ रहा, फिर किसी और को भूल जाती है। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने किस्सा सुनाया, किसी की बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत अच्छी, कहती स्मार्ट और पढ़ने में इतनी होशियार, बात मत पूछो, बहुत होशियार थी। सुना, वो उसमें रहते हैं ना, इंस्टीट्यूट में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, और आजकल बच्चे तो मोस्टली पीजी में रहते हैं। तो क्या करते हैं, खाने पीने का क्या होता है उनका सिस्टम, तो शुद्ध खाना थोड़े ही खाते हैं, अच्छा खाना थोड़े ही खाते हैं। अब शरीर को चलाना है, खाते हैं तो मनमत वाला खाते हैं। तो उस बच्ची ने भी बर्गर खा लिया, बर्गर ब्रेड वाला होता है ना, बर्गर उसी को बोलते हैं, उसी को मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ डबल बेड जैसा कहते हैं। उसने वो खा लिया, जैसे उसने खाया वो तो बिल्कुल बैरी हो गई, पागलों की तरह हरकत करने लग गई। कैसे भी करके उसको पकड़ा, वो तो भागती फिरे इधर से उधर, बिल्कुल जैसे पागल हो गई। उसके माँ बाप के पास उसको पहुंचाया गया, बड़ा उसको किया गया, बड़े लोगों को सबको दिखाया, कोई उसका इलाज नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। फिर कोई होते ना झाड़ फूक करने वाले, कहते उसके पास लेकर गए तो उन्होंने उसको उल्टियाँ कराई, होता होगा उनके पास, मैं तो जानती नहीं उतना। तो वो 3 साल के बाद जो उसने जो खाया था अंदर, वो खाया था उसके अंदर पता नहीं क्या चीज, कहते वो पूरा की पूरा उसके अंदर से निकला, अंदर से पूरा। कहते आधा घंटे तक उसको वॉमिटिंग होती रही और अंदर से सारा बिल्कुल जो किया हुआ था किसी ने, कोई तंत्र विद्या पता नहीं क्या क्या करते रहते, वो सारा उसमें से निकला उसका। और उसके बाद देखो वो बच्ची उसके बाद ठीक हो,
वंडर नहीं है। कहते वो ठीक हो गई बिल्कुल, अब उसके माँ बाप बहुत खुश हैं। ये तो इसलिए बाबा ने देखो कितना अच्छा नियम बनाया है कि तुमने बाहर का खाना ही नहीं है, टच भी नहीं करना है। क्योंकि दुनिया अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या करती रहती है। ऐसे थोड़ी रोज बाबा कहता है बाहर का मत खाओ मत खाओ, अनशुद्धि करो अनशुद्धि करो अनशुद्धि करो। दुनिया में बहुत दुश्मन घूम रहे हैं, तो तरीका ढूंढते रहते हैं। अम्बाला में हमारे एक प्रोफेसर साहब आते हैं, सुभाष बंधवा नाम था उनका, यूएल का नाम करवे। उसका बेटा इतना अच्छा वफादार ईमानदार आज्ञाकारी सुंदर पढ़ने में होशियार, बच्चों ने ईर्ष्या करके उसको ट्रेन के नीचे फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, मार दिया। फिर ट्रेन के नीचे फेंक दिया शो करने के लिए कि भाई ये ट्रेन के नीचे मर गया। बाद में इंक्वायरी हुई, पता चला कि ऐसे ऐसे उसको मार दिया। इकलौता बेटा था, एक बेटी एक बेटा। उसके बाद ज्ञान सुनाया, उनको समझाया, पूरा साल लगा, 4 बार उसकी युगल को कोर्स करा। तो दुनिया में बहुत दुश्मन घूम रहे हैं। बाबा ने इसलिए कहा संग दोष से क्या करो, अपने आप को बचा के रखो। फिर भी हम ब्राह्मण आत्माएं कहना नहीं मानती, तो उसका इलाज तो बाबा के पास फिर नहीं है। तब बाबा कहते माया की गोद में चले जाते हैं। फिर उनको क्या प्राप्ति होगी सोचो जरा। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते बाहर जाते माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते तो भी सत्यानाश कर लेते हैं। वो आत्माएं घुस जाती हैं, फिर उनको आसक्ति होती है। उसको बर्गर खाने की आसक्ति हुई, घुस गई उसके अंदर, समझ गए ना। अब वो घुस गई, उसको स्वाद आया, वो तो स्वाद के चक्कर में कभी किसी के पास घूमेगी, कभी किसी के पास घूमेगी। अवश्य तो भोजन जो अंदर जाएगा तो वो हाल क्या करेगा, वो बैठ जाएगी आत्मा, ये तो बहुत, मेरा तो स्वाद पूरा हो रहा है इसके साथ, समझ गए ना। तो बाबा कहते हैं आत्मघात कर लेते, अपनी सत्यानाश करते। इसलिए बाबा समझाते रहते बच्चे श्रीमत पर चलो, अपने ऊपर रहम करो, तरस खाओ। बाबा ने जो नियम बनाए हो तुम उसके तरस खाओ। क्या कि मुझे नियमों पर चलना है, नहीं चलूंगी तो माया एक दिन क्या करेगी, मेरा भी बड़ा पाप सत्यानाश कर देगी। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कितनी खुशनुमा है, कितना मुस्कुराते रहते, कितना खुश है। हंसते नहीं, रावण की हंसी नहीं हंसते हैं, मुस्कुराहट चेहरे पर, ओरिजिनल मुस्कुराहट। तो पुरुषार्थ का ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए। रत्नों से झोली भरनी चाहिए, सुनते हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाबा को याद ही नहीं करते। भले मुरली सुनते, अगर योग नहीं करते हैं तो इसका मतलब रतन तो ठहरे ही नहीं ना अंदर। आसरी चलन चलते रहते, बाबा बार बार समझाते रहते बच्चे अपने ऊपर रहम करो, दैविक गुण धारण करो। वह है आसरी संप्रदाय, उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं इधर से उधर, कितना धक्का खाते रहते। सन्यासियों आदि के पास जाते, समझते मन को शांति मिलेगी। वास्तव में ये अक्षर भी बहुत गलत है, इनका अर्थ भी नहीं जानते। शांति तो आत्मा को चाहिए, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे मिले, कहते मन को शांति कैसे मिले। कोई भी क्या कहता है जाके, ये थोड़ी कहता है आत्मा को शांति, क्या कहते हैं मेरे मन को शांति मिले। तो शांति कहाँ है, विचारों में ही है। अशुद्ध विचार करते हैं तो शांति मिलती है, अशुद्ध विचार करते हैं तो अशांति मिलती। देखो आप अच्छा सोचने बैठ जाओ, है ना, और अच्छा सोचते 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 कई दुनिया की ऐसी घटनाएं घटती हैं अच्छी खुशी वाली, है ना, जिस समय तुम मुस्कुराए थे और जैसे ही वो बात याद आती है तो फिर मुस्कुराहट आ जाती है। तो बाबा कहते हैं मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं है। जो कुछ कहते हैं अथवा करते हैं वो सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए। सीधे होके बैठ जाओ भाई, तो ना भले किसको बहुत धन है, प्रॉपर्टी आ गई, अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा। भले किसी के पास धन है, कोई प्रॉपर्टी है, परंतु वो भी है तो रावण राज्य में तुम्हारी प्रॉपर्टी तो रही। जो प्रॉपर्टी है तुमने नाम तो लिखवा लिया इतनी प्रॉपर्टी, परंतु है किसकी,
तुम्हारी? रावण राज्य में तो रावण की प्रॉपर्टी किसकी है? सब लाइन से बैठे मेरे सामने प्रॉपर्टी वाले, किसी के पास ऐसा लैंडलॉर्ड वाले, ऐसे थोड़ी कहते नीतिवन को सेठों की सेठानी है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। वो देखते हैं आपकी शक्लें मूर्तें आकर के देखते हैं, समझते हैं तो सेठों की क्लास है इसकी, सेठ सेठानी है ये तो सब तुम्हारी रावण की संपत्ति है। अभी तक बाबा की संपत्ति पर नाम थोड़ा ही लिखा हुआ। ये देखो इसकी भी संपत्ति बड़ी है, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ी मल है? इसकी भी संपत्ति है करोड़ी मल, करोड़ों मल करोड़ी मल करोड़ी मल है। ये देखो उनकी भी करोड़ी मल, पीछे बैठे उनकी भी करोड़ी, सब करोड़पति बैठे हैं यहाँ पे, लखपति से ज्यादा करोड़पति बैठे हैं, सब बैठे हैं। परंतु बाबा कहते हैं सब तुम्हारी प्रॉपर्टी किसकी है? वो तुम्हारी नहीं है, जिसको तुम अपनी समझ के बैठे हो वो सब रावण की संपत्ति है, वो तुम्हारी नहीं, रावण के राज्य में है। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाबा सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु फिर भी नंबर 1 तो है ना, कई बच्चे राजा ही पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे? सोचो जरा। अगर सर्विस ही नहीं करते, अपने पर तरस ही नहीं आता है, पूछो, सेवा ही नहीं करते, तरस भी नहीं आता, हम क्या बनेंगे? फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्टी इतना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो, योग में नहीं रहते हैं तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। आज बाबा पूरा टेंशन खिंचवा रहे, अगर योग में नहीं रहते तो अपना कल्याण भी नहीं होता है, और योग भी करना तो पावन भी नहीं बन सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी तो करना है। योग में न रहने के कारण कुछ भी कल्याण होता ही नहीं है। योग बिगड़ पावन बनेंगे कैसे? ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत बच्चे कच्चे हैं, याद करने का कईयों को अभी तक अक्ल भी नहीं आता, तो याद बिगड़ बिगड़ विनाश भी कैसे होंगे तुम्हारे? फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। अगर पावन नहीं बने, पापों का बोझ सिर पर लेकर आत्मा शरीर छोड़कर गई तो उसको फिर सजा भी बहुत खानी पड़ती है। बच्चे बनकर बेअदब होते तो बहुत सजा मिल जाती है। बाबा तो कहते हैं अपने ऊपर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त में अपना घात करते रहते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं, हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चलाता रहेगा, और क्या करेगा? मरने गया, मरा तो है नहीं, फिर क्या करेगा? मरा, कहीं जल जाते हैं, लोग उसको बचा लेते हैं, बेचारा जल के मरने गया था, आधा ही जला, अब जली हुई जिंदगी कैसे जीता है? ना इधर का ना उधर का। नायक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम करा? यहाँ भी कई ऐसे हैं, यहाँ भी कई ऐसे हैं। चढ़ना बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। आगे चल हरेक अपने पद को देख भी लेंगे। बाबा कहते सबको सबका पद दिखा के लेके जाऊं, ऐसे नहीं लेके जाऊं, सबका पद देख भी लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही उच्च पद पाएंगे। सर्विसेबल होंगे, आज्ञाकारी होंगे, वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी जाकर के बनेंगे, और क्या। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी, ये याद रखना। बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे, सजा बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, बाबा भी तो दादा भी, शिव बाबा भी तो बाबा, दोनों क्या बन जाते? क्या सुन रहे हो? उन्हें लगता धर्मराज से तो मत्था टेकने से थोड़ी धर्मराज खुश हो जाएगा। इसको भी मत्था टेके, उसको भी मत्था टेके, सारी गली में, सारे शहर में जितने मंदिर ठिकाने हैं सबको मैं सिर झुका के खुश हो जाएंगे देवी देवता हैं। क्या विचार है आप सबका? हो जाएंगे खुश? मैं चरण स्पर्श कर आता हूँ, हो जाएंगे? गोविंद में पीछे हो जाएंगे? सारे शहर का चक्कर काटे, मैं बाहर से मत्था टेक के आया, खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। अपने कर्म पर अपने आप अटेंशन दो कि आखिर धर्मराज भी बाप बैठा है। बाबा कहते हैं फिर सजा बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय जैसे दोनों ही धर्मराज का रूप धारण कर लेते हैं,
परंतु कई बच्चे समझते नहीं है, भूल पर भूल, भूल पर भूल, भूल पर भूल करते ही रहते हैं। सजा तो यही खानी पड़ेगी। घर में बैठ जाते, भगवान को क्या है, भगवान के घर नहीं आते हो, नहीं भोग खाते हो, नहीं सेवा करते हो, तो भगवान को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तुमको सेवा मिली, तुमने वो सेवा प्यार से नहीं की, सेवा तो होनी ही है। जो बाबा के घर का कार्य है वो कार्य तो निश्चित है कि होना ही है। अब तुमने नहीं किया तो तुमको मिला था चांस, तुमने नहीं किया तो उस सेवा का फल की प्राप्ति होगी सामने वाले को, होगी। कई धुरंधर विद्वान मेरे पास आके बोलते हैं, दीदी दीदी वो सेवा उससे करवा लो ना। तू कौन होता है उससे करवा लो, तू कौन होती है उससे करवा लो। तेरे को दिया, तेरे से नहीं हुआ, यस नो में जवाब दे। हो सकता है, नहीं हो सकता, यस नो। ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं, यस नो। हो सकता है हाँ जी, नहीं हो सकता है ना जी। तुम दूसरे से कहने के लिए मुझे क्यों आए हो? बाबा जानता है कि मुझे तूने सेवा नहीं की है, तो तेरी जगह मुझे किसका भाग्य बनवाना है वो आप ही बनवा लेगा। तुम रास्ते से हट। वो सिर्फ ये कहता है, तेरे से होता है तो रास्ते में आ, नहीं होता है तो सामने से हट। थोड़ा अटेंशन दो, बाबा क्या कह रहा है। मुरली को मुरली के ढंग से नहीं सुनो, अंदर ले जाओ। बाबा कहते हैं सजा बहुत कड़ी है, उस समय धर्मराज बन जाते, परंतु कई बच्चे समझते नहीं, भूलों पे भूल करते रहते। सजा तो यही खानी पड़ेगी। जितना जो बाबा की सर्विस करेंगे, नहीं तो कोई काम के ही नहीं रहेंगे। बाबा कहते दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते, अपना कल्याण तो कर लो। नहीं, तुमसे दूसरों का कल्याण होता है, तुम्हारे सगे संबंधियों का कल्याण नहीं होता, तुम्हारे मित्र प्यारों का कल्याण नहीं होता, तुमसे किसी आत्मा का कल्याण नहीं होता। अपना कल्याण तो कर लो। बादेरिया भी अपना कल्याण करती रहती है। बाबा फिर बच्चों को कहते, बच्चे खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते। बाबा समझाते, कर्म इंद्रियों से कभी भी खराब कर्म नहीं करना। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक नहीं हो तो सेंटर पर उसको आने की मना कर दो, आने नहीं देना। आपको पता लगे इसकी चाल चलन व्यवहार एक्टिविटी जो तुम देख रहे हो ठीक नहीं है, बाबा के नियम के श्रीमत के अनुसार नहीं है, उसको आने की मना कर दो। बाबा कहते स्कूल में भी कोई बद चलन होते हैं तो बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं ऐसे 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 बद चलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। समझा? अगर बाबा के काम के नहीं हो तो यहाँ पर डिसर्विस करने वालों का कोई काम नहीं है। यहाँ तुम बदलने के लिए आए थे या बदलाने के लिए नहीं आए थे। तुमको नहीं अच्छा लगता है, तुम रावण की संपत्ति लेकर आए, जाओ ना पुरानी दुनिया में, यहाँ क्यों बद करके वातावरण खराब कर रहे हो, तुमसे नहीं होता, छोड़ दो। बाबा कहते हैं स्कूल में भी कोई बद चलन होते, बहुत मार खाते, टीचर सबके आगे बतलाते हैं इसने ऐसे ऐसे बद चलन किए, इसलिए इसको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते कभी भी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाबा को याद नहीं करते तो जरूर ना कोई अंदर कोई गंदगी भरी पड़ी। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे। क्या अगर बाबा की सेवा नहीं करते हैं, सर्विस नहीं करते, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर गंदगी भरी पड़ी है, इसलिए योग लगता नहीं है। सर्विस नहीं करते, जो सर्विस करते उनका नाम वाला होता। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए कि ये माया का वार होता है। एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि पाए तो नुकसान कर देंगे। बाबा को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते रहते हैं, बच्चे खबरदार रहो, कहाँ अपने कोई का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम वाला करते हैं, कोई गंदे भी बन पड़ते हैं। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने के लिए। अटेंशन प्लीज, सीधा होके बैठो। क्या कह रहा है बाबा? यहाँ तुम क्यों आए हो? कौन कौन आए सदगति करने? तो फिर क्या करना पड़े? बाबा कहते यहाँ तुम आए हो सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे से बुरा काम है, फिर क्रोध है, आते हैं बाबा से वर्षा लेने,
परंतु माया कहीं उनको श्रापित कर देती है तो फिर गिर पड़ते हैं, वो या अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाबा समझाते बड़ी संभाल रखनी है, कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। कोई बदचलन व्यक्ति यहाँ आगे खड़ा हो गए, कोई बाबा के नियम और मर्यादाओं को तोड़ता रहे तो बाबा कहते रफा दफा कर देना चाहिए। दिखाते हैं ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन करके गंदा काम किया, वह फिर ज्ञान सुना नहीं सकते, उनकी बुद्धि को ताला लग जाता है। क्या सुन रहे हो? बहुत बड़ा बोझा चढ़ता है बाहर जाकर के, अगर उल्टे पुल्टे काम करते रहते हो, बाबा के घर की बुराई करते रहते हो, निमित बहनों की बुराई करते रहते हो, गंद कबाड़ खाते रहते हो, तो लोग फिर सब नोट करते हैं। एक परिवार आता था, उसका छोटा बच्चा था, उस घर में आता था, उसने आकर के बोला, दीदी दीदी ये वाले जो अंकल है ना, कल है ना रेडी पे वो खा रहे थे, चाट पकौड़ी समोसे खा रहे थे रेडी पे खड़े होकर, क्लास भरी हो तो इनोसेंट बच्चा था। अब पता नहीं दोनों में क्या बात हुई, मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ कहा नहीं। बाबा की मुरली चलती है तो मुरली सुनते हैं, सुनते सुनते उस बच्चा बीच में बोल पड़ा, दीदी दीदी वो अंकल जो है ना, कल देखा मैंने उनको रेडी पे खा रहे थे, आप तो कहते हो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। तो उसके मम्मी पापा खुद भी बंद हो गए और जिसने खाया वो भी बंद हो गए। आज तक उसका दोबारा कदम ही नहीं पड़ रहा आश्रम पर आने के लिए। बहुत समझाया, रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इस हिंदू सभा में उसको दोबारा आने की शक्ति पैदा नहीं हो रही। शक्ति पैदा ऐसे भी हो जाता है ना, ऐसे भी होता है। तो बाबा कहते ये ज्ञान सुना फिर दूसरों को सुना नहीं सकेंगे। बाबा कहते सर्विस पर तत्पर रहना चाहिए, बाबा की याद रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना अपने घर। गीत है ना, रात के राई तक मत जाना, आत्मा को घर जाना, आत्मा राई है, आत्मा को रोज समझाया जाता है। अभी तुम शांति धाम जाने के राई हो, बाबा को बरसे को याद करते रहो, अपने को देखना है, माया कहीं हमको धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाबा को कितना याद करता हूँ, ऊंचे से ऊंच बाबा की तरफ दृष्टि रही, बहुत ऊंच पुरुषार्थ है। बाबा कहते बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, देह अभिमान माना कुदृष्टि, देह अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाबा की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा तो बहुत ऊंचा है, विश्व की बादशाही लेना कोई कम बात है क्या? ऐसे मिल जाएगी क्या? मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी थोड़ी डिग्रियां मिल जाती है। दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर डिग्री हासिल होती है। कम बात है क्या? स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से योग से हमको विश्व की बादशाही मिल सकती है, पढ़कर उच्च पद पाएंगे तो बाबा भी बहुत खुश होगा, टीचर भी बहुत खुश होगा, सतगुरु भी बहुत खुश होगा। याद करते करते बाबा भी पुचकार भी देते रहते, इतना प्यार करता है सच। इतना प्यार करेगा कौन जितना करता बाबा, इतना प्यार करता है, खड़ा रहता है। कई बार मैं उसको बोलती, बाबा आप मुझे ही देखते रहते हो क्या? कई बार बोलती हूँ ऐसा, बाबा आप मुझे ही देखते रहते हो, हर घड़ी हर संकल्प में। संकल्प करने से पहले चीज हाजिर कर देता है, इसका मतलब अभी तो मैं खड़ी हूँ, है ना? कितनी बार, हजारों बार बाबा के सारे दिन में इतना मदद बाबा की मिलती है ना, बता नहीं सकती। फिर मधुबन में गई ना मैं, तो बहुत टीचर्स होती है, मीटिंग होती है, तो मीटिंग में बहुत टीचर्स होती है। तो उन्होंने बहुत वो चला रखी थी, क्या बोलते हैं, ई रिक्शा, ये सब जो होती है गाड़ियाँ जो है वो चला रखी थी। लेकिन सारा दिन तो नहीं चलेंगी ना, अपने हिसाब से टाइम से चलेगी। अभी मैं खड़ी हुई, मैंने कहा नहीं चाहती, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, ऐसे बस अभी तो बोल ही रही, चला ही नहीं जा रहा है। और कहाँ कोने में खड़ी हूँ मैं, कोने में खड़ी थी बिल्कुल, किसी को दिख भी नहीं रही थी। अभी तो मैं बोला ही उसको, वो सामने आके कहता है दीदी आपने चलना है क्या? दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? कितना वंडर। डायमंड हाउस में रहती हूँ ना, वहां जाके उससे बिल्कुल पीछे वाले रास्ते पर, उसको पीछे का तो मैं पीछे का रास्ता बना लिया था आने का। मैंने बस इतना ही बोला, मैंने कहा अच्छे से लग रहा है, चला नहीं जा रहा। वो आके सामने से खड़े होकर कहता है दीदी आपने चलना है क्या? मैं कहाँ चलना है भाई, ले चल। ये क्या है?
घड़ी बाबा तत्पर रहता है। तुम इतना बाबा को प्यार से याद तो करो ना, कुर्बानी तो करो ना। भिखारियों की तरह लाइन लगा के खड़े हो जाते दरवाजे पर, रोज रोज आ जाते हैं। उसको कह दो, उसको कह दो, उसको कह दो। पहले भगवान के घर में इतनी कुर्बानी तो कर लो, तन तो लगा लो, मन तो लगा लो, धन तो लगा लो, कुछ उसके ईश्वर अर्थ सफल तो कर लो। कड़ा दाना दे करके समझते पता नहीं भगवान को हमने खरीद लिया है। खरीदो नहीं उसको, उसका दिल जीतो। बाबा कहते हैं कि बच्चे खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त में अपना नाम बदनाम करते रहेंगे। अगर कमी कमजोरियों को नहीं निकाला तो बाद में बाबा का भी नाम बदनाम करते, अपना भी करते रहेंगे। नहीं तो मुफ्त में नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, तुम्हारा सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी 100% सौभाग्यशाली थे, फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने, फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। यहाँ क्यों आ रहे हो? तुमको रोज शिक्षा मिल रही है। बाबा ने समझाया जो धर्म के बड़े बड़े हैं वो सब तुम्हारे पास आएंगे, है ना। अभी पिछले देखो सन 2024 ऐसा निकला, कितने धर्म गुरु बाबा के घर के संपर्क में आया। कितना अच्छा जगह जगह देखो, कितना अच्छा अच्छा अपनी सीट पर बोल रहे। सुनते रहते होंगे, आप भी देखते रहते होंगे। योग सीख कर जाएंगे म्यूजियम में, जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट्स खुले, झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर तुम ये नॉलेज सुनते हो, अपने देश में जाकर बताओ, बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए चलना चाहते हैं, योगी सन्यासी दोनों को योग सिखला ना सके, तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उनको आना है, तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति ये नॉलेज लेकर जाएंगे, कितना ढेर समझ जाएंगे। अभी संत सम्मेलन होने वाला है माउंट आबू में 29 तारीख से 2 जून तक, है ना। बहुत बड़े दुनिया के कितने बड़े बड़े संत महासंत, सब केवल ओनली संत पहुंच रहे हैं वहां पर। साहब बड़ा सम्मेलन 29 मई से लेके 2 जून तक, है ना। बहुत बड़े बड़े आएंगे, तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति है नॉलेज लेकर जाए तो कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया फिर अखबारों में भी डालेंगे, ये भी ड्रामा में नूंद, नहीं तो बाबा को याद करना सीखेंगे कैसे। बाप का परिचय तो आखिर सबको मिलना ही, तुम दे दोगे तो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, नहीं तो उनको बाबा ने परिचय देकर तो लेकर जाना ही। मैं धरती पर आया हूँ, ये पहचान तो उसको देनी ही है ना। जब वो यहाँ आएंगे तो तुम्हारा भाग्य नहीं बनने वाला। होता है ना, यहाँ पे एक कोई बाबा का बच्चा निकले, दीदी दीदी ये मेरा पुराना दोस्त है, ये मेरा क्लास फेलो है, ये पुराना सहेली, फिर कितने रिश्ते ढूंढ करके आ जाते हैं। तुमने उसको ज्ञान में चलाया, हाँ क्या विचार, कितने रिश्ते ढूंढ के आ जाते हैं यहाँ पर। दीदी दीदी ये मेरी पुरानी सहेली है, दीदी दीदी ये पुराना मेरा दोस्त है, ये पुराना मेरा क्लास फेलो है। अरे ठीक है, लेकिन तेरे को तो वर्षा नहीं मिलेगा। वो बाबा का बच्चा बना, जिसने बनाया, जिसके द्वारा बनाया उसको मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा। तुम अपनी रिश्तेदारी मत निकाल यहाँ पर। हाँ बाबा कहते बाबा को याद करने सीखे। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई तो निकलेंगे, कोई ना कोई तो निकलेंगे। तुम निकाल दोगे तो अच्छी बात है, नहीं निकालोगे तो दूसरा खड़ा है तैयार। बाबा ने तो सब बच्चों का कल्याण करना, वो फिजूल में धरती पर नहीं आया है, वो सेवा करने आया है। उसको जाना है यहाँ से समेट करके, यहाँ राजधानी स्थापन करनी है। तुमको सेवा का चांस लेना है तो ले लो। मेरे को याद है एक बार बाबा के सामने में गई, अव्यक्त बाबा आते ना गुलजार दादी जी के तन में, तो बाबा ने कहा ये मेरी चांसलर बच्ची है, समर्थ बाप की समर्थ बच्ची, ये चांसलर बच्ची है, और ये हर घड़ी चांस लेने वाली, हर सेवा में चांस लेने वाली बच्ची है। ये जब मेरी डायरी लेके आना जिसमें ये लिखा हो, तो ना बाबा ने इतने प्यार से कहा ये मेरी चांसलर बच्ची है। चांसलर, चांसलर का मतलब क्या होता है? हर समय ये चांस लेती रहती है। और देखो देखने में तो यही आता है ना, मैं नहीं भी चाहती हूँ कई बार। ये जो आपके सामने अभी ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, प्रोग्राम, मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं 8 दिन सुबह ऐसे सेमिनार शुरू करूंगी या ऐसे कुछ करूँ, मेरी कोई प्लानिंग नहीं। मेरे को था बस, बहने को मैंने पूछा समाज सेवा प्रभाग का
प्रोग्राम है, आप सबने करना है अपनी तरफ अपने अपने सेंटर पर। तो मैं उस भाई जी को बोलूँ। सब बहनों ने बोला हाँ दीदी बुला लो आप, हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन वो ले लेंगे, 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 ठीक है। फिर जब मैंने देखा कोई सिर पैर नजर ही नहीं आ रहा है ना, तो मैं उस भाई को कैसे सारा दिन यहाँ बिठा के थोड़ी रखूंगी, इसलिए थोड़ी बुला रही हूँ। अब मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि नहीं तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो। मैंने कहा चल छोड़ो, बाबा कहते हैं, उसने कहा भाई बहनों की भट्टी नहीं रखोगे, योग की भट्टी कराता है, बहुत अच्छी कराता है, एक तो वतन में उड़ा के ले जाता है, बहुत अच्छी योग की क्लासेस भी कराता है। मैंने कहा उसी में तुम योग की क्लास करा लेना, उसी में ज्ञान की करा लेना, तुम 8 दिन का है ना सेमिनार ही कर लो। कहता दीदी मैंने कराया तो नहीं है कंटिन्यू, मगर सब कुछ करा लोगे, कोई बात नहीं है। समझा कैसे बाबा ने विधि बनाई। अब कितने बाबा के बच्चे छिपे पड़े हैं, कहाँ कहाँ छिपे पड़े हैं, किस किस को कैसे निकालना, ये तो बाबा जानता है। और जिन बहनों ने हाँ की उन्होंने ना कर दी, लेकिन प्रोग्राम तो फिर भी हो रहा है ना। तो ये विधि किसकी है, ये विधि किसकी है? ये नीति बहन की विधि नहीं है, विधाता की विधि है। वो जानता है कि किन आत्माओं का कल्याण कहाँ पर छिपा हुआ है, कैसे बाबा के जो बच्चे छिपे पड़े हैं उनको कैसे निकालना है बाबा ने, ये बाबा जानता है, हम और आप नहीं जानते हैं, हम और आप नहीं जानते हैं, है ना। जिन बहनों ने कराना था उन्होंने ना कर दिया, और ऐसी विधि बनी कि एक भी दिन खाली नहीं है। देखो एक भी दिन खाली नहीं है, और जिन्होंने डेट ले ली उन्होंने भी मना कर दिया। मैंने कहा अब क्या करें, अच्छा चलो उसको पता करते हैं। और एक से बढ़ के एक, मैं कहती इतनी अच्छी तैयारियां चल रही है ना, बात मत पूछो। ये किसका प्लान है? हम सोचते हैं हमारा प्लान है, हमारा प्लान नहीं है। वो प्लानर बैठा वतन में, वो अपने आप सबकी बुद्धि को घुमाता रहता, चक्री चलाता रहता है, और हम सोचते हैं सुंदर बाबा का तरीका है। बाबा कहते हैं आखिरी बहुत आएंगे, बहुत निकलेंगे, सबको बाप का परिचय मिलना ही है, कोई ना कोई तो निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहाँ भी फिर पुरानी नॉलेज सुनने तो आएंगे, जरूर आएंगे। फिर से सुनो क्या कहता, ढेरों आएंगे, उनमें से कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहाँ से दृष्टि मिलेगी तो ये मिशन तुम्हारी देश विदेश सब जगह बहुत सेवा करेगी। तुम कहेंगे बाबा को याद करो, ते धर्म को भी ऊंच बत पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं, आखिर तो सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाकर बाबा को लेकर जाना ही है। वो पादी ऐसे कह नहीं सकते बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा को जानते नहीं हैं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी बहुत सुनते रहते हैं, बहुत सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और भी सुंदर होगा, बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति तुम दूसरों को समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए कि हम कैसे किसको समझाएं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे, हम ब्राह्मण बने हैं तो जितना सर्विस करेंगे। फिर से बाबा क्या कह रहा है, अगर तुम बाबा के सच्चे ब्राह्मण बने हो, क्या अगर तुम बाबा के सच्चे ब्राह्मण बने हो और सेवा बहुत कर रहे हो तो तुमको बहुत मान भी मिलेगा। ऐसे थोड़ी हाँ तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे, कब तक कहेंगे तुम बहुत अच्छे? चलो हमने कह दिया, 7 दिन में तुम्हारी बहुत महिमा कर दी, ये भाई बहुत अच्छा, ये बहन बहुत अच्छी, करता कुछ है नहीं है। कितने दिन महिमा करेंगे उसकी? कुछ करेंगे तो महिमा होगी ना। बाबा कहते हैं फिर सर्विस करेंगे तो मान बहुत होगा, यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा तो वहाँ भी मिलेगा। आज देखो हमारी जयंती दीदी, मोहिनी दीदी है, कभी मोहिनी दीदी ने सोचा नहीं होगा मैं इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बन जाऊंगी, कभी स्वप्न में भी नहीं होगा। अमेरिका में रहने वाली आत्मा, विश्व की सेवा करने वाली आत्मा विदेश में बैठी हुई है, और कैसे देखो कैसे उनके साथ की बहुत दीदियां बैठी हैं, उनके साथ की उनके बराबर की बहुत दीदियां बैठी हैं, बड़ी बड़ी दीदियां बैठी हैं, लेकिन उनको ही मुख्य प्रशासिका क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल से, माँ ने बेटी ने तीनों ने मिलकर इतने दिल से इस यज्ञ की सेवा की है। जो हमारी मोहिनी दीदी है ना, उनकी माँ भी अभी तक है, उसकी छोटी बहन ने चली छोड़ा, शांति नाम था उनका, बड़ा दिल्ली के अंदर उनका सेंटर देखो, देखने लायक है। सब ने माँ बेटियों ने मिलकर के सारे यज्ञ की सेवा की, समर्पण देखा जाता है। तुमने यज्ञ में बाबा के बच्चे बनने के बाद कितना तन, कितना मन, कितना धन, कितना समय, कितना संकल्प, समर्पण भाव से सेवा की, दिखावे भाव से नहीं। तो
बाबा कहाँ से कहाँ उठा करके ले जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ भी मान मिलेगा और वहाँ भी मान मिलेगा, पूज्य बनेंगे। ये ईश्वरीय नॉलेज बच्चे तुमको धारण करनी है। बाबा कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो, बाबा कहाँ भी तुमको सर्विस पे भेजे, इसमें तुम्हारा कल्याण है। जो तुमको अगर भेज दिया है तो जरूर तुम्हारा कल्याण है। तुम ये सोच के जाओगे मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो बाबा तुमको कभी मदद नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अगर ये सोच के जाओगे बाबा मुझको लेके जा रहा है और बाबा मेरे द्वारा सामने वाले का कल्याण कराने वाला है, तो जरूर करेंगे। बाबा कहते हैं सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते रहने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाबा का परिचय देना है। मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को अपना गुरु मत बनाओ, तो ना तुम दूसरों को गुरु बनाते रहोगे, यहाँ भी गुरु बनाते रहते। कैसे? बहन जी की नहीं सुनेंगे, जो यहाँ आने वाले अपने गुरु बना रखे हैं एक दूसरे को, उन्हीं से राय सलाह करते रहेंगे, तो तुम्हारा कल्याण कभी भी हो नहीं सकता है। सबका सदगति बाप तो कौन है? सबका गति सदगति का दाता विधाता कौन है? एक बाबा। सब गुरुओं में गुरु महान, बोलो सब गुरुओं में गुरु महान। आवाज आई नहीं अभी तक? सब गुरुओं में गुरु महान, सच्चा सदगुरु शिव भगवान। तो ऐसे सच्चे सदगुरु के ऊपर तो कितना न्यौछावर जाए, वारी जाए, कुर्बान जाए। चलो इतनी उपासियां किसने ली हैं? गति सदगति का दाता विधाता वरदाता। हम सब आत्माओं की गति करने के लिए परम धाम से आए। मैं उस सदगति दाता की संतान, भाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली। स्वयं सदगति दाता ने मुझ आत्मा की कमी कमजोरियों को अनदेखा करते हुए, मेरी बुराइयों को अनदेखा करते हुए अपने ईश्वरीय कार्य के अर्थ अपना बना लिया। ऐसे सदगति दाता का कितना मैं शुक्रिया करूं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार विश्व पिता, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया। आपने अपनी दृष्टि डालकर मुझे नजर से निहाल किया। अपनी परम दिव्य शक्तियां देकर मुझे सर्वशक्तिमान बनाया। निरंतर परमेश्वर की कृपा, आशीर्वाद, दुआएं मुझे इस आसुरी दुनिया में, रावण की दुनिया में विजय माल्या का हार, वैजंती माला का मन का बना रही है। संसार की तामसिक वृत्तियों के मनुष्यों पर विजय पहनाकर आप मेरे अंदर दिव्यता, शालीनता, महानता की शक्ति भरकर मुझे महान बना रहे हो।
परमेश्वर की शक्तियां समस्त संसार में, विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही है। शुद्ध सात्विक पवित्र आत्माओं पर परमेश्वर की अपार कृपा बरस रही है। फोटो में कोई और कोई में भी कोई, विश्व जगत नियंता के बच्चे प्रभु के द्वार, प्रभु स्थानों पर आकर अपना अनमोल वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बाबा के शांति के केंद्र सुखदाता के सुखधाम में आकर अनमोल सुख की शक्ति, अनमोल वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। संसार की परमात्मा मिलन की अधिकारी आत्माएं प्यारे बाप दादा से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंचते जा रहे हैं। देवत्व को प्राप्त करने वाली अनमोल शक्तियों की अधिकारी आत्माएं संसार के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से गली मोहल्ले पड़ोस संसार के प्रत्येक नागरिक तक परमात्मा शक्ति की दुआएं, आशीर्वाद पहुंच रहा। प्रभु का ये द्वार प्रभु का ये घर संसार के कोने कोने में अपनी दिव्यता, अपनी शालीनता, अपनी मधुरता की किरणें पहुंचा रहा। खुशियों के खजाने को प्राप्त कर अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए विश्व के कोने कोने से बाबा के प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं, बाबा के प्यारे बच्चे पहुंचकर अपना 21 जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु के द्वार आकर वाह प्रभु, वाह ईश्वर, वाह सदगति दाता के गुण गान कर हर्षित हो रहे हैं। हम सबकी दुआ है, आशीर्वाद है। सभी सुखी बने, खुश रहें, स्वस्थ बने, मस्त रहें, मंगलकारी कल्याणकारी बने, यूं ही सबका कल्याण करते रहें, सबका भला हो, सब
दाता ही कौन है? बेहद का बाप जी, सबका गति सत्य। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है, होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल रिटेल व्यापार होता है, बाप हो होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते कि जन्म के लिए विश्व की राजाई का ले लो। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र है और गीता का भगवान कौन है। ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है, इसमें बाबा की पूरी मेहमान है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया, ये वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े ही हैं। ये फेर बदल अदली बदली किसने की? जरा भी कोई नहीं जानते, तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वह भी आकर बाप का वर्षा पाएंगे, बाप का परिचय पाएंगे। क्या सुना? जो टूरिस्ट आते हैं, जो घूमने फिरने जाते हैं, वो भी बाप का वर्षा जरूर पाएंगे। बाबा सबको वर्षा देने आया। बाबा कहते पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है, विलायत में भी जाना है। एक तरफ तो बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारा मारी भी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे जो कि बाकी विनाश तो जरूर होना ही है सबका। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, जो हो गया सो रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने की अक्ल भी तो चाहिए, समझाने की अक्ल भी तो चाहिए। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सीखी नदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा एक बाप की दृष्टि रखनी, अंदर में एक बाबा की दृष्टि रखनी। मेरा तो बाबा और दूसरा ना, मैं तुझे देखती रहूं और तू मुझे देखता रहे। जाल वही गीत गाना सुंदर वाला, एक तो देखता हुआ रास वाला, तुझे देखता रहूं व्यास जी का जुड़ा, दिल तुझे कर देखता रहे, दृष्टि रखनी। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। माया तो आएगी तुमको धोखा देने, तुम्हें बचना है, तुम्हें अपनी संभाल करनी है। कभी वो दृष्टि रख, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। कैसे कैसे समाचार मिलते हैं। अभी मुझे कल परसों एक समाचार मिला, इसी शहर का एक जेनुअल बंदा, तो तीसरी बार हो गया दीदी, तीसरी बार हो गया। खानदान अच्छा, पैसा अच्छा, रुतबा अच्छा, सब कुछ अच्छा, क्यों कलंक लगाते हो अपने खानदान के ऊपर? क्या रखा है? सही ढंग से जिंदगी नहीं जी जाती है क्या तुमसे? अनमोल जिंदगी भगवान ने दिया, धन दिया, दौलत दिया, वर्षा दिया, सब कुछ तुमको दिया, फिर भी तुम कुल का नाम बदनाम कर रहे हो। ऐसी औलाद से तो ना औलाद हो, बहुत अच्छा। इसलिए बाबा की अटेंशन खिंचवाता है, यहाँ आते हो तो सुधर के चलो, नहीं सुधरना है तो घर में बैठो। आते हो तो सुधर के चलो, बाबा का नाम बदनाम नहीं कर, बाबा के कुल का नाम बदनाम नहीं करना। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है, भाग दौड़ तो करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी हो जाती है सेवा। सेवा के पीछे पीछे भागना पड़ता है। आज हम भागेंगे, कल वो तुम्हारे दर्शन के लिए भागेंगे। तुम कुछ करोगे तो तुम्हारे पीछे भागेंगे। अक्ल भी नहीं सीखते हो इसी से, अक्ल नहीं सीखते हो। PMLA जो बनते हैं वो भी पहले पसीना बहाते हैं, समझा ना? जब औधा पाते हैं तो तुम उनके पीछे भागते हो। और बाबा तो तुम्हें 21 जन्म का वर्षा देना है, तुमको कितनी दौड़ भाग करनी चाहिए? तुमको कितनी करनी चाहिए? कोई राजे महाराजा बनने के लिए खून पसीना तो बहाना पड़ता है, तन भी लगाते, मन भी लगा, पहले वो अपना लगाते हैं, उसके बाद उनको प्राप्ति होती है। क्यों नहीं समझते इस राज को? कोई सीट पाने के लिए पहले उसके पास धन दौलत जो कुछ भी है सब कुछ वो न्यौछावर करते हैं, तब उनको राजाई मिलती है। ऐसे थोड़ी राजाई मिल जाती है। तुम कहते हो यहाँ सहज मिल जाए, बस निधि दीदी क्लास में हमारी तारीफ करते, बस इसने बहुत सेवा करी, खा लो लड्डू।
कन्वर करो नहीं, मनवर की प्राप्ति लेके घूमते रहते हैं। बाबा कहते हैं भागना चाहिए, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बच्चा बनना है। सर्विसेबल और आज्ञा, कहा उठ जा तो उठ गए, बैठ गया तो बैठ जा। नम्रता निर्माणता लेकर के तुम यहाँ हो बाबा के घर में। अपना और दूसरों का कल्याण करना है तुमने, अपना भी करो दूसरों का भी करो। कोई भी बद चलन तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, बद चलन नहीं। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति जीत भव, है ना। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव, है ना। प्रकृति देखो कितनी हलचल मचा रही है, देख रहे हैं चारों तरफ। बिन मौसम बरसात हो रही, बिन मौसम आंधी आ रही, बिन मौसम तूफान आ रहा है, बिन मौसम सब कुछ हो, एक सेकंड में उजाड़ के चली जाती है, खेत खलिहान को बर्बाद करके चली जाती। कितनी देर का खेल होता है, थोड़े से सेकंड का। लेकिन तुम प्रकृति पर जीत पाने प्रकृति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। क्या सुनाई दे रहा है? फाइनल पेपर एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार, तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार स्वभाव का वार। अचानक इतना क्रोध आएगा, इतना क्रोध आएगा, इतना क्रोध आएगा, इतना क्रोध आएगा, तो बाद में पता चलेगा कि क्रोधी था तो नहीं, इसके अंदर क्रोध क्यों आया इतना। पता लगा वो आत्मा घुस गई अंदर और तुम्हारे किए हुए जीवन का सारा बिगाड़ के चली गई एक सेकंड में। बाद में तुम सोचते रहो, बाद में सामने वाला भी सोचता है ये ऐसा लगता तो नहीं है बंदा, इसने ऐसे क्यों किया। उसने नहीं किया, उसके अंदर आत्मा घुसी और वो आके उसके जीवन का चरित्र सब उजाड़ के चली गई एक सेकंड में। तब बाबा कहते तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार स्वभाव सबका लास्ट समय पर वो सब आकर तुमसे चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज होगी तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर देंगे। स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवादारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए इतना अच्छा स्लोगन है, पहले खुद निर्विघ्न बनो। आज का व्यक्ति इशारा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। मैं रूह कौन हूँ? उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकती। शिव बाबा सर्व शक्तियों का दाता विदाता, क्या मेरे बिना, मैं उसके बिना कुछ नहीं और वो भी मेरे बिना कुछ नहीं है। परम धाम से आया है, परम धाम से आया बाबा क्या करने? नया संसार रचने, सृष्टि रचने, नई दुनिया बनाने के लिए शिव बाबा आया है यहाँ पर, है ना। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह ना सकती। मैं सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता, मैं उससे अलग नहीं हो सकती और वो मुझसे अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। बाबा के ऊपर दिल से, मैं बाबा क्यों, बाबा मेरा खाली गीत नहीं गाओ, अनुभव करो मैं उसके बिना नहीं और वो मेरे बिना अधूरा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं ना, वो मेरा और मैं उसकी हूँ। उसको इतना कंबाइंड रूप में साथ लेके चलो। शिव की शक्ति, वो शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव भी नहीं है। प्रकृति पर जीत प्राप्त कराने वाले
विपत्ति प्राप्त कराने वाले प्रकृतिपति आपने हमको प्रकृति पर जीत पिलाने की शक्ति दी। आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 पिता श्री ब्रह्मा बाबा मीठी मातेश्वरी मम्मा इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी सभी ग्रह सभी नक्षत्र सभी दिशाएं सभी दशाएं आप सब ने मिलकर हमें जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया। आपका भी हम सब की ओर से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो। ना किसी को दुख व कष्ट देना है ना किसी से दुख व कष्ट लेना है हमारे द्वारा किसी को भी किंचित मात्र भी दुख प्राप्त हुआ है तो हम क्षमा मांगते हैं और हमको किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। ओम शांति शांति।